अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इससे पहले जो मैंने आप वीडियो बनाई उसमें मैंने आपको बताया था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया था एसिड बेस और सॉल्ट्स के बारे में। अब हम उनको डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये तीनों चीज़ें बेसिक क्या हैं। ठीक है। अब सबसे पहले आर्हीनिस नामी एक बंदे ने 1787 में एक कॉन्सेप्ट दिया था एसिड और बेस का। ठीक है। हम इस पूरे कॉन्सेप्ट के जो की पॉइंट्स हैं वो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि इसमें हम लोगों ने बेसिक पढ़ना क्या क्या है। इसमें हम सबसे पहले जो है वो देखेंगे एसिड के बारे में। ठीक है, उसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे बेस और उसकी कुछ एग्जांपल्स। देन हम लोग इंशाल्लाह इसकी इस पूरे की जो है वो समरी को चेक करेंगे। उसके बाद हम लोग लिमिटेशंस देखेंगे कि इसके इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो लिमिटेशंस आई वो क्या क्या थी। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिड क्या है। एसिड बेसिकली क्या है। एसिड जो है हम इसको सिंपल जो है वो डिफ़ाइन करेंगे कि वो वाली सब्सटेंसेस जिनको हम जब एक्वस सॉल्यूशन में या जब वाटर के साथ जिसका जब रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमें क्या देता है, ये हमें H पॉजिटिव आइन देता है। ठीक है, यानी कि दो सब्सटेंसेस विच गिव H पॉजिटिव आइंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर नाउन एज एसिड। यानी कि वो सब्सटेंस जो कि जब इनका हम लोग एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमें क्या देंगे, H पॉजिटिव देंगे। सिंपल सही हम एक एग्जांपल लेते हैं HCl की। HCl क्या है, एक वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, HCl को जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमें क्या देता है, H पॉजिटिव आइन, साथ Cl नेगेटिव दे देता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं HNO3, ठीक, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें H पॉजिटिव देगा और इसके साथ NO3 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सी एग्जांपल हैं, जैसे कि हम लोग एसिटिक एसिड ले लेते हैं, CH3COOH ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या दे देता है, CH3COO नेगेटिव और उसके साथ H पॉजिटिव आइंस। यानी कि इन सब में हमारे पास क्या रिलीज़ हुआ, H पॉजिटिव आइन, जिसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है, इसी तरह अब हम लोग जो है वो बात करेंगे बेस की। बेस के बारे में हम ये बात करते हैं कि बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हमें OH नेगेटिव आयन देते हैं। यानी कि एसिड हमें क्या दे रहा था, H पॉजिटिव आयन दे रहा था, जबकि बेस हमें क्या देगी, ये हमें OH नेगेटिव आयन देगी। यानी जब हम लोग इसको लिखेंगे हम ये लिखेंगे दो सब्सटेंसेस, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो हमें एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन देंगे वो क्या होंगी, बेस होगी। हम इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। इसी एग्जांपल्स में हम लोग ले लेते हैं फॉर एग्जांपल NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने ले ली जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब हम लोग ने इसका रिएक्ट करवाया तो इसने हमें क्या दिया, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ले ली। ठीक है, जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ली विच इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसने हमें क्या दिया, पोटाशियम प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, यानी कि इसमें भी हमें OH नेगेटिव आयन मिला, इसमें भी OH नेगेटिव आयन मिला, जिसकी बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि NaOH और KOH भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। ठीक है, अब हम लोग किधर जाते हैं, इसकी समरी पे जाएंगे। जी तो स्टूडेंट्स इसकी समरी में हम लोग ये चीज़ लिखते हैं कि एसिड हमें क्या दे रहा है, एसिड हमें H पॉजिटिव आयन दे रहा है और बेस हमें क्या दे रहा है, OH नेगेटिव आयन दे रहा है। किसके अंदर दे रहा है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर या वाटर के अंदर। ठीक है, तो हम लोग इसको समरी में लिखेंगे कि एसिड गिव्स H पॉजिटिव आइंस वाइल बेस गिव्स OH नेगेटिव आइंस। किधर देते हैं, वाटर के अंदर देते हैं। ये इस पूरे कॉन्सेप्ट की समरी थी। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कहाँ जा रहे हैं, कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक है, कुछ ऐसी बातें थी जिसकी बेस पे ये भी कहा जा सकता था कि आर्हीनियस ने एसिड और बेस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल नहीं किया। ठीक है, तो उनको वो लिमिटेशंस देखेंगे कि वो बेसिक लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, लिमिटेशंस में हम लोगों ने जो बेसिक लिमिटेशन इसकी दो थी। ठीक है, एक में उन्होंने ये बोला कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये एप्लीकेबल है सिर्फ एक्वस मीडियम के अंदर, और ये किसी भी तरह की जो है वो एसिडिक और बेसिक नेचर शो नहीं करता नॉन एक्वस मीडियम के अंदर। यानी कि इस की फर्स्ट रिक्वायरमेंट ही क्या थी, वाटर या एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है,
और एक्वस सॉल्यूशन के अलावा ये किसी भी नॉन एक्वस मीडियम के अंदर हमें एसिडिटी और बेसिसिटी की नेचर शो नहीं करा रहा था, यानी कि H पॉजिटिव और H नेगेटिव आयन नहीं दे रहा था। ठीक है, पहली इसकी लिमिटेशन क्या थी कि दिस कॉन्सेप्ट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम एंड डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड्स इन एंड बेसिस इन नॉन एक्वस मीडियम। ठीक है, यानी कि एप्लीकेबल इन एक्वस मीडियम। जी तो स्टूडेंट्स, इसकी वही बात कि ये एप्लीकेबल होता है एक्वस मीडियम के अंदर और ये नॉन एक्वस मीडियम के अंदर किसी भी तरह की एसिडिटी और बेसिसिटी नेचर को शो नहीं करता। इसका नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताना है कि इसके जो नेक्स्ट लिमिटेशन थी वो ये थी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स को एसिड और बेसिक जो है वो कहता है जिनके पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइंस हो, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बात की थी HCl, ठीक है, और NaOH, यानी HCl के पास H है, NaOH यानी कि NaOH के पास क्या OH है। ठीक है, इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनके लिए तो ये इजीली ये हमें एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में बता देता है, लेकिन इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अमोनिया एक वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन इसके बावजूद ये जो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट है वो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उसमें नाम में H पॉजिटिव नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो एज एन एसिड एक्ट कर रहा है। इसलिए हम इसका जो दूसरा लिमिटेशन है उसे हम ये नतीजा हासिल कर सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वाले आइंस के लिए बेटर था, बाकी जो H और OH नेगेटिव आइंस कंटेन नहीं करते थे उनको ये एक्सप्लेन नहीं करता। इसी तरह स्टूडेंट्स, आप लोग को होपफुली ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने एसिड के बारे में पढ़ा कि अर्हीनियस ने एसिड की क्या डेफिनेशन बताई, उस बेस की क्या डेफिनेशन बताई, फिर उसके बाद समरी में हम लोगों ने क्या लिखा, एसिड और बेस के बारे में लिखा कि वो क्या चीज़ें हैं। लिमिटेशंस में हम लोगों ने क्या चीज़ देखी, लिमिटेशन में हम लोगों ने एक चीज़ ये देखी कि सिर्फ एक्वस मीडियम के अंदर ये वाला एप्लीकेबल है। अगर एक्वस के अलावा कोई मीडियम हम लोग ले लेते हैं तो उसमें ये काम नहीं करता। दूसरी बात हम लोग ने ये बताई कि ये कॉन्सेप्ट एसिड और बेस सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स को कहता है जिनके पास H और OH आइंस होते हैं या H और OH नेगेटिव वाले कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ वो वाले कंपाउंड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस है, लेकिन ये इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं इनको एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, बेशक इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस थी, लेकिन इसके बावजूद अर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो है इसने एक कह लें कि एक डेवलपमेंट प्रोसेस दिया बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, होपफुली आपको जो है वो समझ आई होगी मेरा ये कॉन्सेप्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया। थैंक यू।